नमस्कार एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन सी लेक्चर्स में। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में एसएससी, एमटीएस और जीडीएस के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ है, यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है। सिंपल सी बात यह है, क्या पूछा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में याद रखेंगे। कहाँ पे है? बेंगलोर में। यहाँ पे इसरो का क्या है? बेंगलोर में मुख्यालय है, याद रखेंगे। यहाँ पे आंसर में क्या होगा? बेंगलोर होगा। संसद में कौन से दो यहाँ पे हाउसेज है, तो संसद में कौन से दो हाउस है? पहला तो है लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये दो हाउसेस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। एमबीबीआई सवाल है, एसएससी एमटीएस में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है, साथ ही साथ जीडीएस में भी 100% ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है बताइएगा। क्वेश्चन लाजवाब है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? स्मॉलेस्ट राज्य पूछा गया है। क्या स्मॉलेस्ट राज्य भारत का कौन सा है सबसे? तो गोवा। गोवा याद रखेंगे। गोवा प्यारे बच्चों, गोवा क्या है? स्मॉलेस्ट राज्य है। कहाँ का? भारत का। ये भी याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे बताइएगा। लेखक पूछा गया है यहाँ पे। क्या लेखक पूछा गया है? रामायण के कौन थे? बताने का प्रयास करें फटाफट से। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में धराधर से आंसर आना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें आप लोग फटाफट से, और चैनल को क्या करें, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और शेयर करने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी छात्र छात्राओं के पास, उन सभी ग्रुप में, ज़्यादातर के ग्रुप में शेयर कर दे आप लोग, ताकि सभी स्टूडेंट आ जाए। तो रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि थे, सभी को पता होगा। और इस प्रकार के प्रश्न जो भी ग्रंथ होते हैं, क्या होते हैं? ग्रंथ जो भी होते हैं, उनसे सवाल जो है 100% पूछे जाते हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कौन सी सिटी? याद रखेंगे, ब्लू सिटी। ब्लू सिटी के नाम से जो है जोधपुर को जाना जाता है। किसको? जोधपुर को। यहाँ पे याद रखेंगे, किसको जाना जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम मिनिमम रिजर्व सिस्टम याद रखेंगे। कौन सा? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी इसको MRS कह सकते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और ये जो क्वेश्चंस है जीडीएस में पूछे गए, जीडीएस और एमटीएस में ऑलरेडी सवाल जो है आया हुआ है। भारतीय संविधान में कितने भाषाएं हैं? टोटल के टोटल अगर बात करें लैंग्वेज की, क्या लैंग्वेज की अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें, तो टोटल के टोटल यहाँ पे 22 लैंग्वेज की प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। टोटल के टोटल कितना होगा? 22 होगा। तो फटाफट से आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जीके जीएस गुरु पर, जी हाँ, जीके जीएस गुरु पर प्रोवाइड आपको की जाती है। तो चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। कौन सा? संपूर्ण क्रांति वाला भाषण 5 जून 1974 को, ये भी याद रखेंगे। कब दिया था? 5 जून 1974 को। कहाँ पे? पटना में दिया था। तो बताने का प्रयास करेंगे आप लोग, कौन सी उपाधि इनको दिया गया जयप्रकाश नारायण जी को? तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। साथ ही साथ इनको जो है अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। अमेरिका का क्या? दलाल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को, क्योंकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ यहाँ पे भाषण दी गई थी, उनसे ये प्रेरित हुए थे, इसलिए इनको अमेरिका के दलाल भी कहा जाता है। गांधी जी ने कौन से कॉलेज में पढ़ाई की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन शायद आप पहले बार देख रहे हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो फटाफट से कमेंट करेंगे। गांधी जी ने कौन से कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो ये सामल दास कॉलेज जो है भगवानपुर, सॉरी भावन नगर, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा सामल दास कॉलेज भावनपुर। कौन से शासक ने, क्या क्वेश्चन है कि कौन से शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? भाषा क्या है? फारसी। फारसी में कौन से शासक ने लिखा था बताइएगा। कौन से शासक ने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा क्या होता है? अपना बारे में लिखना, अपने बारे में लिखना, इसको आत्मकथा बोलते हैं। तो कौन से शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी लैंग्वेज में लिखा था? तो जहांगीर ने। आंसर क्या होगा इसके लिए? जहांगीर, याद रखिए। भारत में पोलो खेल का प्रवचन किसने दिया था? सॉरी, प्रवचन यहाँ पे प्रचलन है, याद रखेंगे। थोड़ा क्वेश्चंस पे क्या करना है, फोकस करना है आप लोगों को, ताकि सभी लैंग्वेज आपको समझ में आए। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो ये तुर्कों ने किया था। किसने? तुर्कों ने, जो कि याद रखेंगे। आंसर जो होगा तुर्कों होगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। किस युद्ध में
सबसे पहली बार यूरोप का उपयोग किया गया था? सबसे पहली बार यहाँ पे किसका? यूरोप का उपयोग किया गया। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध जब किया गया तो उसमें यूरोप का यहाँ पे उपयोग किया गया। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे? आंसर में क्या होगा? आंसर क्या होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों? आंसर क्या होगा यहाँ पे? पानीपत का युद्ध। अमृतसर नगर की स्थापना, क्वेश्चन क्या है? अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर यहाँ पे नगर की जो स्थापना है, लाजवाब क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए और गुरु रामदास ने किया था, याद रखेंगे। अमृतसर जो कि काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है? लाजवाब क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। चलिए, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसकी यहाँ पे अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र की है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? पंचतंत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तटीय भाग है उसको कोरोमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। और कोरोमंडल एक एक्सप्रेस भी चलती है, ट्रेन भी चलाई जाती है, याद रखेंगे। इस नाम से क्या चलती है? ट्रेन। तो आप याद रखेंगे जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को कहा जाता है, क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा जिससे यहाँ पे जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है? तो यहाँ पे क्या होगा? सिपकिला। सिपकिला जो है ये राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, याद रखेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? प्रोटोलॉजी चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। किसका? चट्टानों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्रोटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, जिसको सेमी कहते हैं? तो ये कश्मीर में लेह, याद रखेंगे। ऑप्शंस बिल्कुल यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, सिर्फ एक आंसर और एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि लाजवाब होता है आपके लिए, टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं होता। बुद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। आंसर इसका क्या होगा? गोदावरी नदी। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह है? टोटल के टोटल जो बंदरगाह है यहाँ पे 13 बंदरगाह है, याद रखिए। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? केरल होगा। चलिए, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य है? क्या है? अनिवार्य है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य मानी जाती है। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु के पन्ने बनाई जाती है? तो ये एल्युमिनियम की। पत्ते हो गए यहाँ पे, क्या? पत्रे। तो ये एल्युमिनियम की बनाई जाती है। पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत। ये अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरण इतनी खतरनाक होती है जब हमारे त्वचा पर पड़ती है तो विभिन्न प्रकार की कैंसर उत्पन्न करता है, त्वचा की बीमारियां उत्पन्न करती है, याद रखेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो शिव सुब्रमण्यम रमन, याद रखिए। ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, आंसर इस प्रश्न के लिए राइट जवाब होगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार कौन लाया था? तो ये ग्रीकों ने लाया था। किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है साक्षरता के स्थिति में। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? तो नर्मदा नदी। प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट था, शायद से 50 क्वेश्चन से ज़्यादा थे और आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, एमबीबीआई साबित होगा, एसएससी एमटीएस और जीडीएस वाले एग्जाम में। तो फटाफट से आज की इस लेक्चर्स को लाइक कर देंगे, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अपना अपना फीडबैक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।